देन इज मेक ऑफ। मेक ऑफ का क्या मतलब होता है? एनीवन? मेक ऑफ का मीनिंग है समझना, मफहूम समझना। क्या मीनिंग होता है मेक ऑफ का? मफहूम समझना। मफहूम समझना, यस। अब यहाँ पे क्या है? आई कैन नॉट मेक ऑफ दिस लेटर। अब जो लेटर उसने लिखा है, द राइटर ऑफ दिस, मतलब जो सेंडर का जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पा रहा। दैट्स वाई जो कोई भी पढ़ रहा है वो कह रहा है मुझे इसका मफहूम ही समझ में नहीं आ रहा। अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास बड़ा विजिबल सा इसका मीनिंग है, हमें उसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप। स्नेक इन द ग्रास मीन्स आस्तीन का सांप। डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज ओनली अ स्नेक इन द ग्रास। उस पे एतबार मत करो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप है। वेरी गुड। नेक्स्ट हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। दैट इज एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है बेफायदा, बेसमर, जिसका कोई फायदा ही ना हो। He tried well, but all his efforts ended in smoke. उसने बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन उसकी तमाम कोशिशें जो थी वो बेफायदा साबित हुई, उसका कोई फायदा नहीं निकला। नेक्स्ट इज वर्शिप द राइजिंग सन। ये भी बड़ा विजिबल सा मीनिंग है, हमें उसमें इडियम्स में से निकालना नहीं पड़ता, इट इज क्वाइट विजिबल। क्या है आपके नजदीक, क्या होगा? राइजिंग, वर्शिप द राइजिंग सन। चढ़ते सूरज की पूजा करना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड जी। इसका मीनिंग यही है कि चढ़ते सूरज की पूजा करना, यानी कि कोई भी अगर सक्सेसफुल है लाइफ में उसको आप अप्रिशिएट करें, उसके करीब होने की कोशिश करें, द काइंड ऑफ थिंग। द वर्ल्ड वर्शिप्स द राइजिंग सन। ये दुनिया जो है सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करती है, या जो बंदे या लोग सक्सेसफुल होते हैं सिर्फ उनको ही अप्रिशिएट करती है। दीज आर द इडियम्स जो आपने तैयार करने हैं, ठीक है गर्ल्स? यस मैम। पीछे वाला पहला वाला भी समझ आ गया था? फर्स्ट स्लाइड जो मैंने शेयर की थी, दैट वाज फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक के स्पेलिंग गलत लिखे हुए। फेस द म्यूजिक, ये समझ आ गई थी सबको? नो मैम, इसकी आवाज ये लड़ाई ना करें पीछे। इस अगेन बता दें फर्स्ट। अच्छा, इसमें स्पेलिंग गलत है, काइंडली चेक कर लीजिएगा। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है तनकीद का सामना करना। द कैप्टन हैज टू फेस द म्यूजिक ऑन लूजिंग द मैच। जो है कैप्टन ने, जारी बात है, मैच लूज करता है, पाकिस्तान में भी जो मैचेस होते हैं तो किसको तनकीद का निशाना बनाते हैं? कैप्टन को। सो कैप्टन हैज टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है तनकीद का सामना करना। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अब आ रहे हैं, ये अभी हमने इडियम्स कर ले, नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस जो हमने करनी है। अब आप भी साथ साथ बताएंगे और मैं उसमें पॉइंट आउट करूंगी whether it is right or wrong. His uncle brought him dash. ये अभी कल भी ट्रांसलेशन में लाइन आई थी, आप लोगों ने की भी। इसमें इन, आप, with या for क्या आएगा? मैम अप आएगा। अब आएगा। राइट, वेरी गुड। ब्रिंग अप का क्या मीनिंग होता है? बड़े करना, परवरिश करना। यस, परवरिश करना। डू नॉट लाफ एट द पुअर, सो एट भी बोल दिए। what a flow. He succeeded dash winning a prize. विनिंग अ प्राइज। He succeeded Of in. He succeeded in winning the prize. Right. in Next slide देखते हैं। This will make dash your deficiencies. For, Makeup. up, to और with. makeup. मेकअप का क्या? मेकअप का क्या मतलब? 1.4। मेकअप का क्या मतलब होता है? लड़कियां बहुत मेकअप करती हैं ना, तो क्या इसका मतलब क्या होता है? मैम ये वो वाला मेकअप नहीं है, इसका मतलब है कि किसी चीज को बढ़ाना या अच्छा बनाना। मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना, ठीक है? तो अब मेकअप भी तो कमियां ही पूरी करते हैं ना, जो कोई भी डंट शंट पड़े होते हैं उसको वो कवर कर लेते हैं। सो मेकअप इज अ काइंड ऑफ थिंग जो हमारी डेफिशिएंसीज को, हमारी जो कमियां होती हैं उनको वो दूर करते हैं, राइट? मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना। ही हैज पैशन जी मैम। डैश आउटडोर गेम्स।
फोर यस, पैशन फॉर का क्या मीनिंग होता है? क्या होता है पैशन फॉर? पैशन फॉर, आपका क्या पैशन है? कोई जज्बा तो है ना, समथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ, कोई भी आपकी विश हो या आपकी क्या कहते हैं लाइकिंग हो फॉर समथिंग। आउटडोर गेम्स का जैसे इसको पैशन है। जज्बा में जैसे यू कैन से लाइकिंग फॉर समथिंग जो आपकी हॉबी बन सके बाद में। अच्छा जी, एक मैंने ऐसे आपको दिया है असाइनमेंट के तौर पे, दैट इज पोल्यूशन। अभी थोड़ा शुरू में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की थी बट आई फेल्ड इन दैट। अच्छा, ऐसे है पोल्यूशन में आप इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट पे बनाइएगा तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे और प्रॉपर एक ऐसे होगा। सबसे पहले पैराग्राफ में आप उसका इंट्रोडक्शन को डिस्कस करें, व्हाट द पोल्यूशन इज, डेफिनेशन होनी चाहिए उसकी पोल्यूशन की, हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर सोसाइटी, आवर एनवायरनमेंट, और किस तरह की। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की टाइप्स कुछ बच्चों ने बताई थी, अगेन अगर कोई बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज सॉइल पोल्यूशन, पोल्यूशन, विंड पोल्यूशन। विंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। अच्छा एयर पोल्यूशन, राइट, एयर पोल्यूशन इज बेटर वर्ड। ठीक है, आपने जरी बात है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इस तरह के, तो थोड़ा बेहतर लफ्ज इस्तेमाल करना है। एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, लैंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है जी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने कॉजेज बतानी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, क्या क्या कॉजेज हैं जी जी, क्या क्या कॉजेज हैं इसकी पोल्यूशन की। इतना पोल्यूशन जो हमारी सोसाइटी में फैल गया, स्पेशली पाकिस्तान में और इधर एशियन कंट्रीज में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फैक्ट्रीज का धुआं भी, फैक्ट्रीज का धुआं और कूड़ा किरकिट को जो जलाते हैं वो सारा जो एयर में होता है। और ठीक हो गया। और पानी में जो कूड़ा किरकिट फेंकते हैं वो पानी में होता है पोल्यूशन, उसकी वजह पानी से। में कैसे जाता है, पानी में कैसे जाता है? मैम हम लोग खुद ही फेंकते हैं ना कूड़ा। सबसे पहले तो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का वेस्ट। हाँ, ये इंडस्ट्री का वेस्ट, ये सीवरेज का भी है, वो भी बीच में मिक्स हो रहा है आजकल, और डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। और जो एयर पोल्यूशन है वो कैसे? अच्छा, आपने बताया फैक्ट्री से जो स्मोक है उस वजह से है, और क्या वजह है जो एयर पोल्यूशन है? रेफ्रिजरेटर्स, एसी। एयर पोल्यूशन, एक्चुअली हम कार्स में लेड एसिड बैटरीज भी यूज करते हैं। यस, कार जो है आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रक्स है, कार्स है, एनीथिंग, उसमें जो इमिट होता है स्मोक, दैट इज आल्सो अ रीजन। और क्या है, घरों में क्या होता है, घरों के अंदर से कैसे जो है वो ये पोल्यूशन रेफ्रिजरेटर्स हैं हमारे, एसी। एयर में कैसे होता है, रेफ्रिजरेटर से कैसे? मैं आपका पॉइंट नहीं समझ पा रही, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। हाउ रेफ्रिजरेटर, एयर पोल्यूशन कैसे करता है, कोई बताएगा एनीवन? मैम उसमें सीएफसी गैसेस होती हैं, इस वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और वैसे भी आप जब घरों में कुकिंग करते हैं तो बहुत सारा धुआं उसमें भी उठता है, दैट इज आल्सो कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जी मैम, जो तीखा पार्टी करते हैं। हाँ, तीखा पार्टी, और भी बड़े चूल्हे तेज कर करके खाने को लगते हैं। अच्छा जी, एक और है नॉइज पोल्यूशन कैसे है? मैम नॉइज पोल्यूशन की सबसे बड़ी चीज जो है वो ट्रैफिक है, राइट, और कंस्ट्रक्शन वर्क।
कंस्ट्रक्शन वर्क, अच्छा, और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज। अच्छा फैक्ट्रीज, राइट, और क्या? म्यूजिक, लाउड यस साउंड मैम। सिस्टम्स, और हम बोलते भी तो बड़ा ऊंचा ऊंचा है ना, सारे ही ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, सारे ही बोलते हैं। अब इतना वो जो चिड़िया घर कुछ लग रहा था थोड़ी देर पहले, यस मैम। यही ग्रुप। So there are lots of things which are reason behind all this stuff. Okay, अच्छा अब आप ये बताइए कि हम how can we overcome this alarming problem, या भी स्पेलिंग गलत है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब हमें पता तो चल गई ये टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है और उसकी वजह भी पता चल गई। अब हाउ कैन वी जस्ट ओवरकम दिस प्रॉब्लम? हम फैक्ट्रीज को वहाँ लगाएं जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, और जो कार्स वगैरह में लेड एसिड फ्री बैटरीज यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हमारे स्पेशली पाकिस्तान में अगर देखते हैं तो सब कुछ ही एक साथ ही है। मीन्स आप देख लें कि घर भी बीच में ही है, स्कूल, कॉलेजेस और मार्केट्स, और कहीं पे किसी ने छुपा के कोई जो है वो इंडस्ट्री लगा ली है। सब कुछ इकट्ठा एक ही जगह पे है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉजिंग ऑफ दिस थिंग। ओके, ठीक है, सेपरेट होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए सिटी से। जी सॉरी, सिद्रा कासिम ने जी हैंड रेज किया है। व्हाट डू यू वांट टू से सिद्रा? मैम गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हो गया था, फाइन। आपको समझ आ रही है सारी? ओके जी, ये इतना ही काफी है। थोड़ा सा मैंने क्लेरिफाई करने की कोशिश की थी कि इसको आपने कैसे करना है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज ट्रांसलेशन पैराग्राफ है। काइंडली ये देख लें, ये आपने ट्रांसलेशन करनी है। क्योंकि आज हमारा इंग्लिश बी का डे था, तो मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें ही कवर हो जाए इंग्लिश बी की। ठीक है, ये पैराग्राफ आप नोट डाउन कर लें और इसकी ट्रांसलेशन करनी है आपने। ये आपको सारी स्लाइड्स आ जाएंगी? पैराग्राफ व्हाट्सएप पे नहीं आएगा? आ जाएगा, मैं अभी भेज देती हूँ इधर से पिक्चर लेके। तो मैम यहीं से हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, गुड आइडिया। देखो ना कितनी अच्छी बच्ची है कौन? मैम मैं अक्सा हूँ। चले मैम हमने ले भी लिया है। चलो गुड। मैम जी जी बेटा बोलिए। मैं पैराग्राफ अनसीन आता है? जी, अनसीन पैराग्राफ आते हैं। हम ये सारे टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह जब क्लास शुरू होगी, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है पॉसिबल है नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कुछ ऐसा भी करेंगे, लेकिन अभी इस पैराग्राफ की आपने प्रैक्टिस करनी है। अनसीन आएगा क्योंकि इंटरमीडिएट थोड़ा लेवल हाई हो जाता है मैट्रिक से। मैट्रिक में तो आपकी एक बुक दी जाती है ना, और उसमें से ही पैराग्राफ्स आते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे आपको बुक नहीं दी गई कोई भी ग्रामर की, तो इसलिए अनसीन पैराग्राफ आएंगे। दिस इज वेरी बैड। जी मैम। ये मैं सीख ही लूंगी, कोई बात नहीं। देख रहे हैं कोई बच्चों बात नहीं मैम, आप खुद ही नोट कर रही हैं, हम लोगों ने नोट नहीं किया था। ओके, चले, ओके गर्ल्स, सी यू ऑन मंडे। अब वीकेंड है, अच्छा पढ़िए, और पीछे से जो कोई भी अगर प्रॉब्लम थी तो उसको बता दीजिएगा। आई ट्राई टू फिगर आउट दैट। मैम कल कोई ऐसे करवाया था? कल मैंने नहीं, कल ऐसे नहीं दिया था क्योंकि परसों दिया था। मैम जी, मैम जो आपने इडियम्स का है इसमें डाउन एंड आउट का क्या मतलब है? डाउन एंड आउट का मतलब होता है जो कि जिसका कोई सहारा ना हो, बिल्कुल लावारस टाइप चीज हो। बेकस हो, लाचार जिसे बोलते हैं, लाचार। मैम एक दफा इडियम्स की स्लाइड शो करवा दें। अभी आप नहीं देख, आपके पास नहीं आएगी ये? अच्छा चले, मैं देखती हूँ। डाउन एंड आउट,
सबने कर यस लिया मैम, बच्चे? थैंक यू। और दूसरी भी कर दूं? नेक्स्ट भी? जी मैम। अच्छा, Hydrogen and oxygen are elements because they are made up of ये क्या only पढ़ी जा same रही है? type of atom. Water is a ये कहीं और भी क्लास हो रही है? ठीक है बच्चों, नोट कर लिया? इडियम्स, प्रेपोजिशन भी कर लें। ये लाइन सब भी आती जा रही है, व्हाट इज दिस? मैम ये आपकी स्क्रीन से ही रेज होगी। चल छोड़े परे, करने दे। वैसे मैं भी अभी इससे सारी पिक्चर्स लेके तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगी, ठीक है? चले जी, मैं यहाँ पे मरियम का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने मुझे बताया कि स्क्रीन खोलेंगी तो मिस यहाँ पे भी आ जाएगी। तो फाइनली मेरी स्लाइड्स जो मैंने इतनी मेहनत की थी वो आप तक पहुँच गई। ठीक है गर्ल्स, सी यू ऑन मंडे। अब इसको तैयार कर लीजिएगा सारा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एसे स्टार्ट करेंगे मंडे को। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। ओके मैम। अभी थोड़ा अभी लीव मत कीजिएगा, मैं जरा अटेंडेंस की वो ले लूँ पिक्चर।